गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास। कुछ वीडियो है इंपॉर्टेंट, चैप्टर को थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ। आप वीडियो को अगर थोड़ा सा फास्ट दिखे तो आप उसको थोड़ा सा स्लो करके अपने वीडियो के मोबाइल में उसमें और देख सकते हैं। थोड़ा सा बोर्ड के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट है, उसमें जेई नीट भी कवर होती है और बोर्ड के हिसाब से मैं ले रहा हूँ उसको। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे पर आप उस स्लाइड को पॉज करके नोट कर सकते हैं। जहाँ क्वेश्चन बनता है मैं बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए तो अपन बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन चैप्टर्स की। सॉल्यूशन चैप्टर में अगर हम देखें डेफिनेशन, सॉल्यूशन किसको कहते हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ओके, यहाँ अगर हम देखें सिंपल सा, सॉल्वेंट क्या है? वाटर लिया अपन ने, सॉल्यूट क्या लिया अपन ने? नमक लिया। जो कम अमाउंट में होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, ज़्यादा अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। ये सॉल्यूशन की होमोजेनेसिस ऑफ द टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस whose compositions can be varied with the certain limits is called solution। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन इसमें। नेक्स्ट में सॉल्यूशंस को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स हैं या कुछ फॉर्मूले हैं जिससे अपन इसको मेजर कर सकते हैं। ये आपको पढ़ा होगा, परसेंटेज, मास परसेंटेज, W/W यानी वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम। इस हिसाब से देखें अगर अपन इसको तो मास ऑफ कंपोनेंट जिसको अपन मेजर कर रहे हैं यानी सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास इनटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा इससे। अब हम उसको ले किस में रहे हैं? दोनों को लिक्विड में ले रहे हैं, दोनों को सॉलिड में ले रहे हैं या एक सॉलिड एक लिक्विड ले रहे हैं, उस हिसाब से इसका परसेंटेज डिसाइड होगा। क्लियर है? चले आगे। देन वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो जाएगा, ये वेट बाय वेट है तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज निकालना है इसलिए इसको 100 से लेंगे। देन मास ऑफ वॉल्यूम कंपोनेंट्स वेट बाय वॉल्यूम आ जाएगा। 10% सॉल्यूशन, एक एग्जांपल ले लें अपन, 10% सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, तो 10 ml इथेनॉल और 90 ml ऑफ वाटर दोनों लिक्विड में है इसलिए, ठीक। 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन द प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ग्राम पर लीटर, ग्राम डेसी क्यूब, डीएम क्यूब में भी हो सकता है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूट इन द ग्राम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ये इसके जनरल फॉर्मूला है, बोर्ड में इससे रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन बनता है। मोलरिटी, मैंने ये देखें मोलरिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ पर लीटर सॉल्यूशन। ओके, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स बाय लीटर, इसकी यूनिट हो गई मोल पर लीटर। यूनिट पर क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू बनता है, ध्यान रखना, ठीक। मोलरिटी अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, टेम्परेचर से अफेक्ट होती है, क्यों? क्योंकि लिक्विड में है। किसी पानी को अगर अपन रखेंगे तो इसका इवोपरेशन होगा, तो इवोपरेशन होगा तो मोलरिटी अफेक्ट कर जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स फिक्स खुले हुए हैं उसमें। देन इसका एक एग्जांपल दे रखा है, द सॉल्यूशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड हैविंग द 4.9 ग्राम ऑफ ईच dissolved in 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स निकालना आपको, तो 4.5 डिवाइड बाय 98 क्योंकि H2SO4 का मोलेक्युलर मास कितना है? 98, और ये जो 500 दे रखा है इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 बाय 500। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 मोलरिटी आ जाएगी मोल पर लीटर। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट, इसी तरह से NaOH का दे रखा है। अब यहाँ बात आती है नॉर्मलिटी और मोलरिटी की। तो नॉर्मलिटी का मतलब है उसे डिवाइड बाय आयंस, कितने आयंस हो रहे हैं? NaOH का एक ही आयंस है, H2SO4 के 2 H+ आते हैं, इसलिए उसको डिवाइड बाय 2 करने पर वो नॉर्मलिटी हो जाती है, ये ध्यान रखना। तो एक एग्जांपल बताया हुआ है, 40 ग्राम मोलर मास और इक्विवेलेंट वेट दोनों सेम होते हैं NaOH के लिए। H2SO4 के लिए मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 और इक्विवेलेंट वेट होगा उसका 49, डिवाइड बाय 2, 2 आयन इसलिए डिवाइड कर देंगे अपन, ठीक है। ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है जिसमें इक्विवेलेंट आयन पे निकलती है, ये इक्विवेलेंट मास पर, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। इसी को अपन इक्विवेलेंट पे रेट पे निकालें तो ये 0.4 आ रहा है। चलो, तो ये एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक। चलो आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट दे रखा है ऑफिस में
इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट कैसे निकालते हैं, उसको दे रखा है इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। तो एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट और वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, कितनी वैलेंसी है उसकी। इसी तरह से मोलर मास ऑफ द एसिड, बेसिसिटी ऑफ द एसिड, यानी एसिड की जो बेसिसिटी होगी उसके हिसाब से हम देखें अगर तो। ठीक, चलो आगे चलते हैं इसमें। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, और ये एसिड और बेस का दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें रिलेशन बिटवीन द नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, इसका फॉर्मूला पूछते हैं अपने से। तो फॉर्मूले में क्या है, सॉल्यूशन इज एक्स, मोलर मास एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज m एंड इट्स इक्विवेलेंट मास इज E। ठीक है, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन x और मोल पर लीटर और x इनटू m, ग्राम पर लीटर, इस तरह से देखेंगे अपन इसको। तो नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन x डॉट m बाई E, इस तरह से इसको अपने देखना। नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलरिटी इनटू मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास, इस पे एमसीक्यू बनता है पक्का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए मोलरिटी की बात कर रहे हैं, इस रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। देन बाइनरी सॉल्यूशंस, एक्वस सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनकी शॉर्ट डेफिनेशन दे रखी है। यानी बाइनरी सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलता है उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में जिसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट होता है। नॉन एक्वस का मतलब जिसमें अल्कोहल, बेंजीन और ये होता है उसे नॉन एक्वस कहते हैं। और सैचुरेटेड का मतलब होता है कैन नॉट बी एड सॉल्यूट एट रूम टेम्परेचर, और नहीं ऐड कर सकते। और अनसैचुरेटेड का मतलब है कैन बी एड, जिसमें और ऐड किया जा सकता है सॉल्यूट। और सुपर सैचुरेटेड का मतलब है कैन नॉट बी एड सॉल्यूट एट द बॉइलिंग पॉइंट, उस पर नहीं ऐड किया जा सकता। डाइल्यूट सॉल्यूशन में वेरी लेस अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन अ 1 लीटर, कंसिडरेबली लार्ज अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन अ 1 लीटर। ये टर्मिनोलॉजी है, हमें याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। हमारे पास गैसियस, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, हम सॉल्वेंट को फिक्स कर देते हैं, सॉल्यूट को चेंज कर रहे हैं, यानी किसमें किसको मिला रहे हैं उसका ध्यान रखना है। इस पे एग्जांपल में एक एमसीक्यू आता है आप लोगों के एमपी बोर्ड में पूछते हैं इसका। तो गैस में गैस मिला रहे हैं, एयर मिक्सचर, लिक्विड में गैस मिला रहे हैं, वाटर वेपर, सॉलिड में गैस मिला रहे हैं, कैम्फर, और गैस में लिक्विड मिला रहे हैं, एरेटेड ड्रिंक्स, लिक्विड को लिक्विड में मिला रहे हैं, अल्कोहल प्लस वाटर, सॉलिड में लिक्विड मिला रहे हैं, शुगर प्लस वाटर, गैस में सॉलिड मिला हो गया H2 गैस एब्जॉर्ब एट PD पैलेडियम, लिक्विड में सॉलिड मिला रहे हो आप तो Hg प्लस Mg, वो आपका अमलगम, सॉलिड में सॉलिड मिला हुआ है एलोइस, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ये एग्जांपल याद रखना है, इस टेबल से एक क्वेश्चन एमसीक्यू को बनता है एमपी बोर्ड में, तो आप इसको लिख लें, तो लिखेंगे तो याद रह जाएगा। चलो नेक्स्ट शीट पर चलते हैं। अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का एक न्यूमेरिकल अगर बने तो सीबीएसई में तो बनता ही बनता है, एक क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन का आता है 2 नंबर में। तो ये क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स कंस्टिट्यूएंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने A सॉल्यूट लिया, B सॉल्वेंट लिया, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड B नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन XA, Na by divided by Na plus Nb। XB निकालना है तो इसी तरह से इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, इन दोनों का जो सम होता है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, और इसका कितने भी ज़्यादा होंगे तो सारे इसी तरह से इसका फॉर्मूला अपन निकाल सकते हैं। और है मास फ्रैक्शन, वो मोल फ्रैक्शन था, ये मास फ्रैक्शन है। मास में क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, मोल में क्या आ रहा है, Na आ रहा है, ये ध्यान रखना है। इसका वेट आ जाएगा उसमें, और उसमें ये रहता है। चलिए नेक्स्ट, पार्ट पर मिलियन, ये अगर बात कर रहे थे अपन इसमें परसेंटेज इनटू 100 आ रहा था, और पार्ट पर मिलियन वाले से 10⁻6 आ जाएगा। इसका फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ppm, ये याद रखना है इस पर। और ये अपन किसी भी वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज लेते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह से इस पर एक न्यूमेरिकल दे रखा है, आप इसको देखें, पॉज करके नोट करें। फिर इसमें नॉर्मलिटी पे न्यूमेरिकल दे रखा है,
ठीक है। इसी तरह से 8 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इन मोलरिटी, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, एमपी बोर्ड में, सीबीएसई में भी बहुत बार आया हुआ है, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये नॉर्मल क्वेश्चन हमको आना चाहिए न्यूमेरिकल। A mixture of 18 gram of water and 414 gram of ethanol, like the mole fraction of the water in the mixture, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आपसे हो जाएगा। ये भी न्यूमेरिकल देखें आप, इसको परसेंटेज निकाल लें। एक न्यूमेरिकल और दे रखा है, जितना अपन ने पढ़ा उसके ऊपर ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। सीबीएसई में न्यूमेरिकल 2 नंबर में आगे वाले पोर्शन से पूछते ही पूछते हैं, और 3 नंबर में न्यूमेरिकल आएगा बैक साइड वाले चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे, पक्का आता है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आना ही आना है। हमें फॉर्मूला कर लिख दिया, 1 नंबर पक्का, वैल्यू पुट कर दी, फिर आधा नंबर पक्का, 1 नंबर पक्का हो जाता है। यूनिट का आधा नंबर सीबीएसई में अलग से है बच्चों, यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट के अलग से नंबर है उसमें, ठीक है। चलो ये इसका एक न्यूमेरिकल हो रहा है, देखें ये एक और न्यूमेरिकल कर रखा है, ये सारे न्यूमेरिकल उसी बेस पर है, डेंसिटी का दे रखा है, ठीक है। फिर बात करते हैं सोलिबिलिटी की, सोलिबिलिटी की बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज की कहानी यहीं तक, इतना आप करें, बाकी का वीडियो में कल डालेंगे, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।